बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनाज कुकिंग चैनल देखने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। इस मेरी वीडियो को पसंद करने के लिए भी बेहद शुक्रिया। आज एक और नई रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम है माश की दाल के बड़ा, माश की दाल के दही बड़े। ये मैं भगरे हुए बनाऊंगी, इसलिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आ जाए तो लाइक्स भी कर दीजिएगा। और इसमें मेरी वीडियो में कुछ टिप्स भी हैं और मैं बड़े को सेव करना भी आप लोगों को बताऊंगी। इसको बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए हम उसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले बघार के लिए मैं 2 लहसुन के जवे, 2 साबुत मिर्चें और हाफ टी स्पून जीरे का इस्तेमाल करूंगी। हाफ केजी मैंने दही ले लिया है। इसके अंदर जो चीज़ें शामिल होंगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा और 3 लहसुन के जवे और 5 साबुत लाल मिर्चें। इस मसाले को मैं दही में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। अब 1 पाव मैंने माश की दाल ले ली है। इसको मैंने 1 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था। इसका पानी मैंने ड्रेन कर लिया है। इसके अंदर मैं 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला और 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करूंगी। आइए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। एक जार के अंदर मैं पहले से भीगी हुई दाल डाल दूंगी। इसके अंदर हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे वरना ये लिक्विडी हो जाएगी और फिर आप इसको उठा के फ्राई नहीं कर सकेंगे, इसलिए हम इसमें पानी कम डालेंगे। नमक शामिल कर दिया है, लाल मिर्चें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं, जीरा शामिल कर दिया है और गरम मसाला शामिल करके 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि माश की दाल बादी होती है, इसीलिए इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। मेरा जार शायद ख़राब हो गया था, इसी वजह से मैंने इसको दूसरे जार में शिफ्ट कर दिया है। देखिए मैंने बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। अब हम इसी जार के अंदर दूसरे जार में मैंने दही शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर मैंने साबुत लाल मिर्चें, लहसुन, जीरा और नमक डाल के मैं इसको ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करके हम इसको एक तरफ रख लेंगे। माश की दाल के दही बड़े बनाना भगरे हुए बहुत आसान है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन थोड़ी सी पहले से करके रख लें। देखिए मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था और एक बाउल में मैंने पानी भी ले लिया है और मैंने इसके अंदर मीठा सोडे का भी इस्तेमाल किया था। माश की दाल के अंदर 1/4 टीस्पून मैंने डाली है। अगर आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से डालें या चाहें तो चमचे की मदद से डालें। मुझे थोड़ी प्रैक्टिस है, इसी वजह से मैं हाथ की मदद से डाली हूँ। और इसका फ्लेम जो है वो मीडियम होना चाहिए, वरना इसके ऊपर जल्दी से कलर आ जाएगा और दाल जो है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। इसलिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाए तो हम इसको दूसरी तरफ टर्न कर देंगे। देखिए दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको पानी में डिप करके रखूँगी। इसको पानी में डिप करके रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि माश की दाल के बड़े जो होते हैं वो थोड़े सख्त होते हैं। मैंने तमाम इसी तरीके से तैयार कर लिए थे। देखिए इसी तरीके से जब ये भीग जाएं तो मैं इसको का पानी निकाल के हाथ की मदद से इसको दबा के निकाल के पानी निकाल देंगे और इसको हम सेव करने के लिए रखेंगे। हम आपको इसको सेव करने का तरीका भी मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए मैंने तमाम पानी निकाल के बड़े को एक जगह रख लिया है। अब मैं एक जार लूँगी, इसके अंदर मैं अपने जो मैंने माश की दाल के बड़े बनाए हैं मैं इसको बना के इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रख दूँगी। अगर आप इसको पहले से फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रख दें, अगर आपके कोई मेहमान आए तो आप इसको फौरी निकालिए और दही में 4 इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसको ऐड करके पीसिए और इसको नीम गर्म पानी में डाल के आप उसमें असम्बलिंग करके बहुत ईजी हो जाएगा और झटपट आपके माश की दाल के बड़े तैयार हो जाएंगे। रमज़ानों में तो ज़्यादातर टाइम को सेव करने की चीज़ें ही इस्तेमाल की जाती हैं। देखिए मैंने इसको पहले से ही 15 मिनट पहले निकाल के रख दिया था। अब मैं एक बॉल के अंदर माश की दाल के बड़े लगा लूँगी और जो मैंने दही पहले से ही प्रिपेयर करके रखा हुआ है वो मैं इसके अंदर इसको पोर कर दूँगी। थोड़ा काम अगर आप पहले से ही करके रख लें तो रमज़ानों में बहुत सारा आपका टाइम सेव हो सकता है। मैंने एक फ्राई पैन चढ़ा दिया था, उसमें 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। मैंने 2 लहसुन के जो जवे थे उसको चॉप कर लिया है, 2 साबुत मिर्चें और हाफ टी स्पून जीरे को मैं फ्राई करके इससे मैं दही बड़ों को बघार दूंगी।
बघरे हुए माश की दाल के दही बड़े बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। देखिए बघारने पे जो आवाज़ आई वो आपको शायद वीडियो के अंदर नहीं सुनाई दे रही हो, मगर ज़बरदस्त सी बघार के इसकी जो खुशबू उड़ रही है, फ्लेवर वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसलिए मेरी वीडियो को ज़रूर ट्राई करिएगा, उसको ज़रूर बना के देखिएगा और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आऊँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। और ये बिल्कुल फ्री है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और मेरी वीडियो को अंदर कमेंट्स भी करा करिए। दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।